Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar, my dear students. On this last day, let me tell you some do's and don'ts. And it is very important that ProTalent, you can say, doesn't go by those routine do's and don'ts. And a ProTalent is always, you can say, ahead of large number of other, you can say, coaching institute by giving you right kind of information. ठीक है, अननेसेसरी मार्केटिंग गिमिक या अननेसेसरी ऐसी फालतू की चीज़ों के ऊपर आपको परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, एंड देयरफॉर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों, कल आपका क्लैट का एग्ज़ाम है और क्लैट की एग्ज़ाम में कल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूरे इंडिया में यूट्यूब माध्यम के द्वारा कोई भी आपको ये बता नहीं रहा है, नॉट इवन इन द क्लासरूम एज वेल, क्लासरूम के अंदर भी बच्चों को ये बताया नहीं जा रहा है. बच्चों को कल की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा एक से एक हवा बना के रखा होगा उनके मन में कि ये करो, वो करो, फलाना करो, डिगना करो, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में बात नहीं होती है, और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है दोस्तों, वो अगर हमारे दिमाग से निकल जाता है तो हम सही समय पे सही काम नहीं कर पाते हैं. ठीक है, पता नहीं आंखों पे पर्दा लग जाता है. ठीक है, हमें वो चीज़ दिखती नहीं है. ठीक है, और हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. और इसीलिए मैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण एक से वीडियो लाया हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि कल आपको क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोग ये एन मौके पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भूल जाते हैं. ठीक है, और ध्यान नहीं देते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि कल आपकी एग्ज़ाम है, कल की एग्ज़ाम में आप कोई भी तरीके से, है ना, ये गलती नहीं कर सकते हैं. और कल जब आपकी एग्ज़ाम है तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है इज़ टेकिंग राइट डिसीजंस. आपको कल जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो है सही डिसीजन लेना. दोस्तों, कल आपके जो डिसीजंस होंगे ना, वो आपको या तो एनएलयू में लेके जाएंगे या तो आपको रिग्रेट दिलाएंगे. और मैं चाहता हूँ कि आप एनएलयू में पहुँचे, और इसीलिए आपको जो काम करना है वो सही डिसीजंस लेने हैं. ठीक है, किस चीज़ के सही डिसीजन लेने हैं, कौन सा सेक्शन पहले करूँगा, कौन सा बाद में करूँगा, कितने क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है ना, कितने तुक्के मारूँगा. ठीक है, ये आपके डिसीजंस के एक ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में अलग अलग वीडियो में बताया है. पर जो अब बात करने वाले हैं वो है डिसीजंस लेना. कहाँ पर डिसीजन लेना? ड्यूरिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, मैं आपको ये बता तो चुका हूँ कि आपको मिनिमम कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो चाहिए, कम से कम आपको 112 115 तो चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे. मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि तुक्के मारेंगे आप, कितने मारेंगे, 10-12 क्वेश्चंस, और वो भी लीगल और एक ऐसे आरसी में मिलाकर हो जाएंगे. लॉजिक में आप मारोगे ही नहीं, जीके में मारोगे नहीं, कॉन्ट में वैसे भी नहीं लगेगा. ये सब नो. और आपकी स्ट्रेटेजियों की सेट वाइज अप्रोच करना, और ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसके बारे में मैं काफ़ी अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ. आपका अब जो कल डिसीजन होगा हर एक क्वेश्चन के साथ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है. मैं चाहूँगा कि आपको ये डिसीजन की प्रक्रिया क्या होती है वो बिल्कुल आपके दिमाग के सामने रहे. सबसे पहली चीज़, क्या आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहे हैं? क्या आप इम्पार्शियल है डिसीजन लेने में? क्या आप न्यूट्रल है डिसीजन लेने में? भले वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या आपका लीगल हो, या आपका लॉजिकल हो, या क्या आपका जीके हो, क्या आप इम्पार्शियल है? क्या अपने आप के साथ ऑनेस्टी से एक ऐसे दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली मैं आंसर दे रहा हूँ, इम्पार्शियल होके दे रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ के बहकावों में आकर, है ना, मेरे खुद के इमोशन के बहकावों में आकर मैं नहीं दे रहा. देखो, कल आप अकेले बैठने वाले हो. ठीक है, किसी और के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आने वाले, खुद के विचारों के इन्फ्लुएंस में तो आओगे. सही है ना? ठीक है ना, वो एक अर्ज होगी कि भाई थोड़ा और कर लेता हूँ ना. ठीक है ना, इसकी वजह से ये भी मार्क कर लेंगे, है ना. बहुत ही इलॉजिकल हम चले जाते हैं. ठीक है, कल हम ज़रा भी इलॉजिकल नहीं होंगे, हम बिल्कुल इम्पार्शियल होंगे, हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होंगे, न्यूट्रल होंगे.
ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आज पूरा दिन सोचिए, ठीक है, कल का दिन सोचिए, इट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ठीक है, मेरा जो इनपुट का कलेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। मेरे लिए इनपुट का कलेक्शन क्या है? रीडिंग अ पैसेज, ठीक है, मेरा इनपुट का कलेक्शन क्या है? ठीक है, रीडिंग अ क्वेश्चन इन अ राइट वे। मेरा इनपुट का तरीका क्या है? रीडिंग ऑप्शंस इन अ राइट वे। दोस्तों, अगर आपका इनपुट का कलेक्शन ही सही नहीं है, ठीक है, तो आप उस इनपुट को यूज कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो आपको कल ये गलती नहीं करनी है कि आप इनपुट सही तरीके से ना ले। आपने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ी, आपने क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पढ़ा, है ना, वो नहीं चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट होगा कि आप है बिल्कुल, है ना, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल, और बाद में आप जो इनपुट कलेक्ट कर रहे हो वो बिल्कुल सही और स्ट्रॉन्ग कलेक्ट कर रहे हो। एंड देन तीसरा स्टेप इज जजमेंट। जजमेंट जब आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपको प्रोपोर्शनलिटी का रूल याद रखना है कि जितनी इंफॉर्मेशन है उतने में से ही डिसीजन आएगा, ठीक है ना। कम इंफॉर्मेशन है या किसी के बारे में बोला नहीं है तो वो चीज़ नहीं है वहाँ मौजूद। जो मौजूद है उन चीज़ पे ध्यान देकर डिसीजन देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी ऑल्सो मीन्स कि जो प्रिंसिपल दिया गया है उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा होगा, कोई दुनिया के बाहर का तो क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, यस और नो, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन यू कैन नॉट गो फॉर लॉट ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है, कि ये हर बार ऐसे ही होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने ऐसे इलिसिट जनरलाइजेशन आपने लगाए थे और ऐसे इलिसिट जनरलाइजेशन आपको बड़े नुकसान करे थे बहुत सारी मॉक के अंदर। प्लीज़ कल नहीं करिएगा अपने जजमेंट के दौरान, ठीक है। एंड तीसरा, डोंट एज्यूम एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है, ठीक है। देयर इज़ नो बाइनरी, 0 और 1 का दुनिया नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, है ना, जो डिसीजन लेना पड़े, ठीक है, वो डिसीजन थोड़ा सा ग्रे हो चलेगा, प्रिटी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हावेवर जजमेंट आपके नॉलेज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करेगा। क्या आपने कितना अच्छे से लीगल पढ़ा था, ठीक है, कितना आपको टर्म्स टर्मिनोलॉजी समझ में आया, कितना लॉजिकल रीजनिंग का थॉट प्रोसेस मन में है, क्या आपको पता है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है और जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें अंतर होता है। रीजनिंग के अंदर जाए तो कैसे जाए, कितना स्ट्रॉन्ग कोई व्यू पॉइंट है। आरसी जब करते हैं तो वोकैब कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैटर करता है, ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है, फिगर ऑफ स्पीच कितना स्ट्रॉन्ग है, और जब आप मैथ करते हो तो मैथ का फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये आपको कल देखना है, ठीक है। कल आपको सही डिसीजन लेने हैं। 3 चीज़ें याद रखेंगे, क्या आप ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल, न्यूट्रल है, क्या आप सही इनपुट लेते हैं, क्या आपका जजमेंट के अंदर आप कोई गलत, लेकिन से वायरस तो नहीं घुसा देते अपने दिमाग के अंदर। अगर आप घुसा रहे हो गलत वायरस, प्लीज़ उसको रोकिएगा। इन जनरल, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, क्या आप कुछ जगह पे फ्लेक्सिबल स्टैंड लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार हम रिजिड हो जाते कि ये तो ऐसा ही है ना। कभी कभार थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है ना। फ्लेक्सिबिलिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी दिखानी पड़ती है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पसंद आ गया, कोई पर्टिकुलर सेक्शन पसंद आ गया, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। कल आपका डिसीजन मेकिंग का एग्जाम है। कल और कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। कल सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग का एग्जाम है। क्या आप अच्छे डिसीजन मेकर बन के दिखाएंगे, ये गेम है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यस, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखूंगा। साथ में ये भी ध्यान रहे कि आप अपनी रिवीजन करते जाए ताकि एंड मौके पे रिग्रेट ना हो।
ठीक है, ढंग की नींद ले, उसका भी डिसीजन लीजिए, ठीक है, डिसीजन ये भी लीजिए कि टाइम पे पहुंचेंगे, 1 बजे के पहले पहुंच जाएंगे, डिसीजन ये भी लीजिएगा कि एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके जाएंगे विथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यस और नो, अपनी एनालॉग वॉच लेकर जाएंगे, कोई डिजिटल वॉच लेके नहीं जाएंगे, अपनी क्वेश्चन बुकलेट, एडमिट कार्ड, OMR के जो हाइजीन फैक्टर है उसमें बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर है वो OMR के ऊपर एंट्री करेंगे, सही तरीके से करेंगे, एडमिट कार्ड का जो नंबर है वो OMR पे सही तरीके से एंट्री करेंगे, उतना हाइजीन फैक्टर तो मेंटेन करेंगे ना, ठीक है। आपको सही डिसीजंस लेने हैं, और सही डिसीजंस में, ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेटिक्यूलस चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सही चेक करके जाएंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। और कितने अटेम्प्ट करने हैं ये आपका डिसीजन मेकिंग का तरीका है ना, उसका पार्ट है। आपको पता है, मैंने आपको कैटेगरी वाइज आपको नंबर बताए कि कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, यस और नो, कैटेगरी वाइज मैंने बताया था कितने चाहिए, तो आपको आपकी कैटेगरी के मुताबिक वो मार्क्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, आपको 85 चाहिए, तो आपके मिनिमम अटेम्प्ट 112 115 के आजू बाजू होंगे, इससे नीचे अटेम्प्ट हो ही नहीं सकते। क्लियर है ना, आपको अपना सेक्शन वाइज अप्रोच भी पता है। अब इतनी समझ तो आपके पास है ही, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी बार बता चुका हूँ वो एक ही एक चीज़, यस और नो, ठीक है। और साथ में OMR को किस तरीके से फिल करना ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको मैंने बताया कि 1 घंटे के बाद OMR भरिए, फिर आधे घंटे के बाद भरिए, और फिर बाद में 15 मिनट के बाद, और फिर बाद में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप करते जाइए, यस और नो। क्या नहीं करना है, ठीक है भाई, आप अपनी ओरिजिनल ID का फोटोकॉपी लेकर गए, जो बिल्कुल गलत बात है, प्लीज़ नहीं करिएगा, ठीक है। आप अपने टेस्ट सेंटर पर लेट पहुँचेंगे, जो नहीं चलेगा। आप डर गए, दोस्तों ये ध्यान रखना, जजमेंट देने में आपका डर, आपका पैनिकिंग, आप कोई चीज से इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है ना, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। कल आपका जजमेंट देने का काम है, आप एक बड़े जज बनने वाले हो फ्यूचर में, आप जज करेंगे सोसाइटी की सही चीज़ है गलत चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या करेंगे, ये सुनो, ठीक है। फालतू के तुक्के क्यों मारेंगे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम को स्कोर बनाएंगे, ठीक है, तो फालतू के तुक्के थोड़ी मारेंगे। हाँ, अगर आपके अटेम्प्ट ही बहुत जेन्यून नहीं हुए, आप बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पाए हो, तो फिर आप गोले भर के आओगे, विच इज़ अ डिफरेंट इश्यू, ठीक है, जिसको हमने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, ठीक है। आपको सही जजमेंट देना है तो आप वहाँ पे अपना ईगो नहीं लेके आ सकते, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि इसके ऊपर मेरे को कैसे भी करके अपना आंसर देना ही देना है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चन छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सो आप डरिए मत उस बात के लिए, ठीक है। एंड OMR को गलत तरीके से नहीं भरेंगे, सही गोले भरेंगे, सही तरीके से भरेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको ये लास्ट डूज एंड डोंट्स थे, ठीक है। कल आपके लिए, है ना, आपके पेरेंट्स के लिए 4 वीडियोस आएंगे, और वो 4 वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से आपके पेरेंट्स को बताएंगे कि उनको, है ना, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें वो इंफॉर्मेशन रिटेन करेंगे। वो वीडियो आप भी देख सकते हैं, आपको भी फ़ायदा होगा। तो मेरी तरफ से और पूरे प्रोटैलेंट के परिवार की तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट।